इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का हर्वी ब्रांड के तहत 5 प्रोडक्ट तैयार कर लोगों के सेहत को ध्यान में रखते हुए दूध, चाय पत्ती, चीनी के बगैर केवल पानी में उबालकर छानकर स्वादिष्ट सुगंधित सेहतमंद आप लोगों के बीच उतारा गया है। इनका स्रोत उत्तराखंड के फार्म में है। पकड़ लीजिए आप, बात दीजिए, पूरे बिहार में छा जाए, इंडिया में छा जाए। अब आप हमारा कैमरा बंद कर दो। लेकिन चाय है ना, में देखे हैं आयुर्वेद टाइप का खुला है दवा, क्या उसका है? नहीं, वो दवा का काउंटर नहीं है। बेसिकली मेरा वो एक हर्बल प्रोडक्ट है, टी जी। हमारे दोस्त हैं डीएसपी साहब HN सिंह सर, उनकी बिटिया पहले मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। बिटिया यहीं पे सामने में है और इन्होंने बहुत बड़ा एक समझिए कि अपने आप में एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए, जहां इन लोग का 2-2.5 लाख रुपए का पैकेज पे ये मल्टीनेशनल में काम करती थी, उस पार्ट को छोड़कर ये इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई अपने इस हर्बल प्रोडक्ट को लेकर। तो उस हर्बल प्रोडक्ट को लेकर इन्होंने हमारे मिथिलांचल के लोगों में जो एक चाय पीने की आदत है या जहाँ तहाँ कुछ न कुछ यूँ कह लीजिए कि शरीर को लोग कभी कभी डस्टबिन बनाने का काम करने लगते हैं। तो उस डस्टबिन बनाने के कार्यक्रम में लोग बहुत सारी चीज़ खाते पीते रहते, लेकिन हेल्दी खाना खाएं। जैसे मेरा ये पार्ट था कि ये कैफेटेरिया एक हेल्दी और हाइजेनिक खाना प्रोवाइड करे किसी को। ठीक उसी क्रम में शरीर को हेल्दी बनाने के क्रम में इस बिटिया के द्वारा इस हर्बल प्रोडक्ट जो हर्बल टी के रूप में आता है, इसके लिए उन्होंने मुझसे इंफॉर्मेशन दिया और मैंने इनको बुलाया है इस काम के लिए कि आप आके देखें और हमारे मिथिलांचल के स्वास्थ्य को मेंटेन करने में, यहाँ के आदमियों के स्वास्थ्य को मेंटेन करने में अपनी एक अहम भूमिका दें। ये निश्चित रूप से एक बिजनेस का पार्ट आप कह सकते हैं, लेकिन इस पार्ट्स में एक बड़ी गूढ़ता बात छिपी हुई है कि ये बिजनेस के साथ साथ आपके स्वास्थ्य की प्रक्रिया को भी ठीक करने का काम कर, जिसमें शरीर का वजन ना बढ़ना हो, डाइजेशन की प्रक्रिया प्रॉपर कर ये हो, किडनी की फंक्शन को नॉर्मलाइज करना हो। और जब पेट आपका ठीक है, किडनी आपका ठीक है, यानी कि शरीर में स्वस्थ भोजन जाएगा और विकार शरीर से निकलेगा, तो मस्तिष्क और तन मन धन सारा का सारा चीज़ निश्चित रूप से अपने आप अपग्रेड होता रहेगा। विशेष जानकारी हम अपनी बेटी से बोलेंगे कि ये हर्बल प्रोडक्ट विषय में खुद ही बताए तो ज़्यादा बेहतर है। ये सारे हर्बल टी है और इसकी खासियत ये है कि ये सारी कैफीन फ्री है, केमिकल फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है और हमने 5 टाइप का भी लॉन्च किया हुआ है। पहला जो है बर्न बेली है, ये फैट लॉस के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ग्लोइंग स्किन है जो कि एक्ने वगैरह, मतलब बेसिकली इसको गर्ल्स यूज़ करती हैं। और इसके अलावा हमने डीप स्लीप की लॉन्च किया हुआ है, जो कि जिसको स्लीप के रात में सोने की दिक्कत है वो इसको 20 मिनट पहले कंज्यूम कर सकते हो, तो ये काफ़ी रिलीफ उस चीज़ में देता है। इसके अलावा जो नॉर्मली लोग हेल्थ के लिए पी सकते हैं और नॉर्मली इसमें बेनिफिट कर सकते हैं, वो हमारा स्पिरिचुअल टी है। और डायबिटीज़ के लिए एक स्पेशली क्राफ्टेड टी है, वो है डायबिटिक डिलाइट टी। तो डायबिटीज वाला ऊपर दिखाइए। डायबिटीज की बहुत समस्या देखा जा रहा है हम पब्लिक में, इसमें क्या खासियत है? ये इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है और ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसमें हमने मीठे के लिए, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होती है वो ज़्यादातर मीठा ढूंढते हैं, तो इसमें हमने स्टीविया यूज़ किया हुआ है, जो कि मीठी तुलसी बोलते हैं जिसको। तो उससे उनकी वो जो मीठे वाली क्रेविंग होती है वो दूर हो जाती है। और जो स्टीविया है वो डायबिटिक पेशेंट कंज्यूम कर सकते हैं और उसको कंजम्पशन से उनको उनकी इंसुलिन लेवल मेंटेन होती है, उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। अच्छा, ये सारी जो आपकी प्रोडक्ट है सो कहाँ से निर्मित है और कैसी प्रोडक्ट है, क्या इसका मान्यता है? ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे उत्तराखंड से आते हैं, जो कि वहाँ की पहाड़ियों पे होते हैं।
तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम वहीं से सोर्स करते हैं। तो ये खुद आप निर्माण करते हैं, इसका पैकेजिंग वगैरह सब? ये सारी हमारी कंपनी हर्ब क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में होती है और हमारा ब्रांड हर्बी है, तो ये सारी पैकेजिंग हमारे अंडर में ही होती है। कहाँ इसका कौन से एजेंसी दी है? अभी हमने बिहार में ही स्टार्ट किया लॉन्च करने, क्योंकि बिहार में जितने भी हमारे इसको अभी हमने बिहार से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि काफ़ी जगह पे ऑलरेडी जितने भी स्टार्टअप है या हर्बल टी है वो या फिर एक्सपोर्ट हो रही है या फिर तो मेट्रो सिटी में बिक रही है, पर बिहार में कोई भी अभी तक लॉन्च नहीं कर रहा है। तो बिहार की जवाबदेही आपके पास है? हाँ, अभी स्टार्टिंग में बिहार में ही कर रही हूँ ताकि बिहार के लोग थोड़े ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो, उनमें अवेयरनेस फैले और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे कंज्यूम करें। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रिया है, प्रिया सिंह। आप क्या हैं इस कंपनी? मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इस कंपनी की। थैंक यू। टाइटन आई प्लस एवं टाइटन वर्ल्ड शोरूम लहरियासराय में हुआ भव्य शुभारंभ। शोरूम में टाइटन के सभी तरह के घड़ी और चश्मे के नवीकरण ब्रांड है उपलब्ध। अरे एसी बंद कर दो एक बार। छोटा सा कर्पूर का चूरा डाल देते पूरा पकड़ देता है। अरे ठीक है आपके होने वाला है कुछ भी दीजिए साहब को दीजिए। हाँ बिना आपके कुछ नहीं होने वाला है। एसी बंद करो। हाँ एसी चल रहा है ना। हाँ इधर वाला दोनों बंद कर दिया ना। हाँ कर दिया। चौक पर दारुका जी ने टाइटन और टाइटन वॉच दोनों का ये शोरूम खुला है, टाइटन प्लस बड़ी बात है। और दरभंगा टावर पर भी ये टाइटन प्लस का शोरूम पहले से है, इन्हीं का है। अच्छी बात है। दरभंगा में बड़े बड़े शोरूम इंटरनेशनल कंपनी के शोरूम बड़े बड़े ब्रांड नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड दरभंगा बढ़ रहा है, लगातार दरभंगा आगे बढ़ रहा है। और मैं बराबर कहता हूँ एक चाय की दुकान खुलती है तो 4 आदमी को रोज़गार मिलता है। इतने बड़े बड़े शोरूम खुलेंगे तो दर्जनों लोग को रोज़गार भी मिलेगा, आय का साधन सृजन होगा और आपस में प्रतिस्पर्धा होगी तो अंतर लाभ जो है कस्टमर कंज्यूमर को ही, चाहे वो सेवा के मामले में हो चाहे रेट के मामले में हो। आपस में प्रतिस्पर्धा होने से अंतर लाभ कस्टमर नागरिकों का ही है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना दारुका परिवार के प्रति। लगातार उनके कई शोरूम देश के विभिन्न स्थलों पर भी और दरभंगा में भी उन्होंने खोला है। ऐसे ही दिन रात शोरूनी प्रगति करें और दरभंगा के लोगों को नई नई चीज़ें उपलब्ध कराएं। बड़ी बात दरभंगा में टाइटन का
प्लस आई का भी और वॉच का भी खुला है। दूसरा है दरभंगा में भी एक बार दरभंगा के लोगों को आकर देखना भी चाहिए। यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतनी अच्छी सुविधा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि पंकज ने नया शोरूम टाइटन का दरभंगा में तो खोल ही रखा है और यहाँ रामलोहिया चौक पर भी इन्होंने खोला है। और मेरा तो ये चौथा पीढ़ी से संपर्क है बहुत से, और इनके पिताजी मेरे बड़े भाई भी थे और मेरे मित्र भी थे, और चौथी पीढ़ी भी है। तो 4 पीढ़ी से मैं इन लोगों को देख रहा हूँ। व्यापार जगत में दरभंगा में इन लोगों ने एक अपना स्थान बना रखा है। मेरी यह शुभकामना है कि जिस तरह दरभंगा टावर पर इन्होंने टाइटन का शोरूम खोल कर एक अच्छी प्रतिस्पर्धा में अपना काम प्रारंभ किया है, वहाँ भी इन्होंने इसी तरह ये आगे बढ़ाते रहेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुद्ध, स्वादिष्ट एवं ताज़ा भोजन की गारंटी। डॉक्टर शुक्ला के नए प्रतिष्ठान न्यू कैफेटेरिया का उद्घाटन। VIP रोड अवस्थित म्यूजियम एवं चर्च के पास बिहार टूरिज्म परिसर अवस्थित कैफेटेरिया रेस्टोरेंट को नए प्रारूप में जीर्णोद्धार के पश्चात शुभारंभ किया गया। जैसे कोई तेरी नजर बन की जुबान की। पकड़ लीजिए आप, बात कीजिए, पूरे बिहार में छा जाए, इंडिया में छा जाए। मैडम, आज जो फीता काट के आपके मम्मी के द्वारा उद्घाटन किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? जनता के लिए हम लोग एक और छोटा सा अपना संस्थान लेकर आए हैं। बहुत सस्ते रेट पे हम लोग यहाँ की जनता को भोजन उपलब्ध कराएंगे और हर एडवांस फैसिलिटी भी उपलब्ध क्या कहेंगे? हाँ, ये कैफेटेरिया का जो आज हम लोग ने एक तरह से कह लीजिए कि शुभारंभ किया है।
ये कैफेटेरिया जो है वो बिहार टूरिज्म कॉरपोरेशन के सौजन्य से मुझे अलॉट किया गया, जो 10 साल के लिए अलॉट किया गया है। और इस कैफेटेरिया को हमने बिहार टूरिज्म कॉरपोरेशन का जो एक उद्देश्य होता है कि प्रत्येक क्षेत्र में अपने अपने रीजन वाइज जो भी क्षेत्र, जो हमारा मिथिला का क्षेत्र है, जहाँ पे हमेशा एक खाने के लिए और एक हमारे आगंतुक जितने भी होते हैं उनके लिए एक सलाह जो होता है, एक उन लोगों के लिए सम्मान जो होता है, उसके लिए जाना जाता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे नीतीश भैया जो माननीय बिहार टूरिज्म कॉरपोरेशन के और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा मुझे बोला गया कि आप थोड़ा अच्छे से इसको बनाएं और निर्वाहित करें, क्योंकि लगातार इस पार्ट्स को हमेशा अनेकों आदमियों को इस चीज़ का अलॉटमेंट किया गया, बट बहुत अच्छे से वो पहले चल नहीं पाया था। तो सौभाग्यपूर्ण मैं अपने आप को समझता हूँ कि मुझे इसका उस योग्य भगवान ने मुझे समझा कि मेरे नाम से इसकी अलॉटमेंट दलान रिसोर्ट के नाम से हुई। और बीइंग ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दलान रिसोर्ट, मैं इसको भी मैं आगे चलाने की कोशिश करूंगा। जो दलान रिसोर्ट और होटल इवारा अपना एक गगनचुंबी अभियान को लेकर जो आगे बढ़ा है और उसमें अपने आप को सफलतापूर्वक अपने आप को प्रस्तुत करने का भी काम किया है, मैं उसी उद्देश्य में पुनः एक नई कड़ी को जोड़ते हुए इस कैफेटेरिया को मैंने आज शुभारंभ किया है। इस शुभारंभ करने के क्रम में मेरा एक ही उद्देश्य है कि मिथिला के कल्चर को विकास के रूप में हम देखते हैं इस चीज़ों को, कि मिथिला के कल्चर को हम डेवलप करा सकें। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो मिथिला का जो हमारा कल्चर था थोड़ा वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव कर गया है, जो थोड़ा बहुत आपको इस रेस्टोरेंट में भी ये रूप और आकार मिल रहा है। लेकिन है कि सिस्टम को चलाने के लिए दोनों ही पार्ट को हम लोग लेकर चलेंगे यहाँ पे, जो थोड़ा कि वेस्टर्न कल्चर है जो रेस्टोरेंट का पार्ट है, और दूसरा हमारे मिथिला का जो कल्चर है जो ओपन प्लेस में लोग बैठ के ज़मीन पे थाली लगा के पलथी मार के जो खाना खाते थे, तो उन सारे चीज़ों का समायोजन मैंने एक छत के नीचे यहाँ किया है। दूसरा कंसर्न है कि हमारा ये बिहार का दरभंगा जो क्षेत्र है वो मोटा मोटी यूँ कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा शिक्षा वाइज तो विकसित है, सोच वाइज विकसित तो है, बट हमारी प्रकृति का स्वभाव ये नहीं है, गिफ्ट यहाँ नहीं है वैसा कि हम लोग बहुत ज़्यादा इसको डेवलप करा पाते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने यहाँ के लोगों के आमदनी के हिसाब से ही मैंने इस रेस्टोरेंट का भी रेट रखा है कि फुटपाथ पे जो सामान्य आदमी अनहाइजेनिक कंडीशन में खाना खाते हैं उनके कंडीशंस को हाइजेनिक कंडीशंस में कन्वर्ट करते हुए लगभग उसी रेट पे मैं सारे खाना को अवेलेबल करा सकूं, जिसमें हमारे मिथिला के भोजन का एक अहम रोल होगा, जिसमें सामान्य लोग चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, पापड़, अचार, तिलौड़ी, त्रिकोल का पत्ता, चोखा, ये सब चीज़ खाने के लिए लोग जहाँ तहाँ भटकते रहते हैं, जो रेस्टोरेंट में नहीं मिलता है। और जो बाहर से आते हैं वो लोग यही ढूंढते हैं, वो जो सामान्यता मिलता नहीं है। हम जगह जब भी जाएंगे तो ग्रीन वेजिटेबल्स के बदले पनीर की सब्जी मिलने लगती है, सामान्य घर का बना हुआ मटन, चिकन, चावल, मछली नहीं मिल पाता है बाहर जाने वाले। तो बीइंग ए डॉक्टर मैंने देखा है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप के आदमी या जो मार्केटिंग लाइन के आदमी होते हैं वो लोग जहाँ तहाँ खाना के लिए भटकते रहते हैं और हमेशा होटल का खाना खा खा के वो उनका मन भिनक जाता है। तो हम उसी दृष्टिकोण को देखते हुए मैं घरेलू खाना का भी यहाँ पे संचालन करूँगा और मिनिमम से मिनिमम रेट पर मैं कोशिश किया हूँ। सामान्यतः यूँ समझ लीजिए कि लगभग 30 to 40% रेट हमारे जनरल रेस्टोरेंट से यहाँ का कम होगा, और सामान्य खाना जो थाली खाना है वो हम लोग 100 से 120 रुपये के आसपास में वेजिटेरियन थाली, और नॉनवेज की थाली जो है वो 180 रुपये से लेकर 250 रुपये के बीच में मटन, चिकन, मछली और अंडा का जो थाली है वो हम लोग करेंगे। और मुझे लगता है कि इस रेट पे सभी आदमी इस पार्ट को अफोर्ड कर पाएंगे। इसी दृष्टिकोण से मैंने इस कैफेटेरिया का नया रूप देकर न्यू कैफेटेरिया के रूप में मैंने इसका संचालन आज से शुरू किया है। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला, बीइंग ए डॉक्टर्स, मैं चिकित्सक भी हूँ, शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। इसके अलावा मेरा दलान रिसोर्ट, होटल इवारा और शुक्ला मेडिसिटी ब्लड बैंक के साथ साथ ये नई आया मेरे ज़िंदगी में एक न्यू कैफेटेरिया का जुड़ा है, जो सरकार के द्वारा मुझे पर दिया गया है भार। इस बात को मैं बखूबी निभान करने की कोशिश। किनके द्वारा फीता काट का उद्घाटन किया गया है? आज का जो ये इनॉग्रेशन का पार्ट बेसिकली था हमारे माननीय नीतीश मिश्रा जी, जो बिहार टूरिज्म कॉरपोरेशन के मंत्री हैं, उन्हीं का ये था कि आज करना था, बट अचानक उनकी प्रोग्राम पटना में हो जाने के कारण जिसको वो छोड़ नहीं पाते थे, उन्होंने मुझे खबर किया कि आज भाई हम नहीं आ पाएंगे। तो आज मेरी माता सरस्वती देवी के द्वारा इस पुण्य काम को और ये शुभ काम को आज हम लोगों ने फीता काट के इनॉग्रेट किया है। साथ ही साथ हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे
सहपाठी लोग हैं, दोस्त हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं और साथ ही साथ मेरे जितने भी दोस्त महिम और आप सब जितने भी मेरे पत्रकार बंधु हैं, उन लोगों की गवाही के बीच मैंने आज इस न्यू कैफेटेरिया का इनॉग्रेशन किया है। मैं सबों से निवेदन यही करूँगा कि सबों का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ बना रहे। थैंक यू। आकाशवाणी दरभंगा केंद्र को बंद करने के विरुद्ध शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आयोजित। प्रसार भारती द्वारा जारी फरमान के आलोक में आकाशवाणी दरभंगा को बंद कर इसे मात्र रिले केंद्र के रूप में क्रियान्वित किए जाने के निर्णय के विरोध में विद्यापति सेवा संस्थान ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को आकाशवाणी के मुख्य द्वार पर बाधित कर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। आकाशवाणी की लड़ाई कोना खलेबे, आकाशवाणी की लड़ाई कोना खलेबे। केंद्रीय सरकार के दुरंगी नीति, केंद्रीय सरकार के आक्रोशपूर्ण नीति जो हमारे 50 साल 55 साल पहले के आंदोलन जिनमें कॉमरेड भोगन झा, हरनाथ मिश्र, हुकुमदेव नारायण यादव, समस्त मिथिला के नेता हम स्वयं बचपन में रही 1967 ईस्वी में समस्त मिथिलावासी हम सब 70 में 69 में आकाशवाणी का स्थापना ले जोर करते रही। आज कोई आकाशवाणी हमरा सबके सपोर्ट में चला। ललित बाबू, केदार पांडे, संचार मंत्री सत्यनारायण सिंह जी जे हमरा देने छला है सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन। आई सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन एतऽ से उठ कर टैग को गेल पटना में, रांची में। आई हम सब आंदोलन करते रहलों, सामान घेरल राखल सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में। जे लड़ाई के लड़त हमरा सबके 74 75 76 में ये आकाशवाणी का स्थापना भले राज दरभंगा जमीन दल के और एकरा हमरा पहले डायरेक्टर चतुर्भुज रहे, वो हमरा सबके आकाशवाणी के डायरेक्टर चला और फिर एकरा ट्रांसमीटर रविशंकर बढ़ोने चला। मैथिली के प्रसारण देल गेले, मैथिली के अधिकार आई और साजिश के तरफ केंद्र सरकार आई केंद्र के आकाशवाणी दरभंगा के चाहे जो हम पटना दिल्ली में प्रसारण करी। हम भारत सरकार से निवेदन करबन, हमारे सांसद कलकिन हन, हमारे अन्य राज्यसभा सदस्य संजय जी कलन हन, अन्य सांसद लोग केलकिन हन, उनका हम एतऽ से धन्यवाद दै छियन। जे जते दूरी तक हमरा कलन हम धन्यवाद दै छियन। हम आई कोई आक्रोशपूर्ण हमार स्थिति है जे एकरा दरभंगा आकाशवाणी के आकांक्षा जे भोगन झा कतो हेता उनका हृदय बेहतन जो हमरा एतऽ आकाशवाणी हेतो है। ओ ललित बाबू जत हेता उनका हृदय बेहतन जत है। सत्यनारायण सिंह जत हेता एतऽ हेता। रविशंकर जी छथि जे स्वयं आयल छलाहन अडवाणी जी संसार के उद्घाटन और मैथिली के समाचार के प्रसारण ले हम आई मांग कर रहलहुँ हन जे हमरा एकमात्र ई मिथिला के आकाशवाणी मिथिला राज्यक राजधानी दरभंगा में ओई दरभंगा में आकाशवाणी ओकरा से मात्र किछु नहीं मैथिली स्टेशन घोषित होबाक चाहिए। मिथिला के स्टेशन मैथिली जना ही अहाँ प्रदेश हिंदी स्टेशन घोषित करने छी कतो विरोध नहीं है। आसाम के असमिया करने छी कतो विरोध नहीं है। महाराष्ट्र के मराठी करने छी नहीं विरोध है। बंगाल में बंगला स्टेशन करे छी नहीं विरोध है। तो हम आई निवेदन करे लोग हैं जे हमरा आई स्टेशन के एते रहे और मैथिली स्टेशन एकरा घोषित हुए और कई स्टेटस में हमारे हुए तही स्टेटस में हम संयुक्त रूपे हम कह रहलहुँ हन। हम ओतबे नहीं करे छी, ऐसा अलग भ कऽ हमरा संकल्प रहे जे एकमात्र संकल्प ध्यान में माँ मैथिली संविधान में
जनगणना में मैथिली, संविधान में मैथिली, भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमरा मिथिला राज्य चाहिए। आई हमरा मिथिला राज्य भ जाए तो हमरा घर में ई आकाशवाणी रहत, हम ओकर कामना करे छी। अब हमर नारा है कि एकमात्र संकल्प ध्यान में मिथिला राज्य हो, संविधान में ई हम अधिकार हमरा अखन का है। एकमात्र संकल्प ध्यान में आकाशवाणी रहे दरभंगा स्थान में ई करे। हम आप निवेदन पूर्वक हम उदय शंकर जी के निवेदन करबन ये अपन तो धरना प्रदर्शन चल रही है आकाशवाणी के पास, क्या मकसद है, क्या कारण है आकाशवाणी पर धरना चल रही है? देखिए, ये आकाशवाणी दरभंगा का मिथिला का धरोहर है। इसको छोटी छोटी समाचार जो क्षेत्र में और जाती हैं, इससे बहुत सारे समाचार हम लोग को मिल पाता है। ये मिथिला में है और मिथिला का धरोहर है तो मिथिला में ही रहना चाहिए, दरभंगा में ही रहना चाहिए। इसको अगर यहाँ से उठाने की कोशिश करेगा तो आज छोटा मोटा धरना था, इससे भी ज़्यादा जनसलाभ होगा और जो हम लोग धरना पे कंटिन्यू बैठे रहेंगे और इसको जब तक इसका निर्णय बदला न जाएगा। और बदलने का हमने सरकार से भी अपील करेंगे कि ये दरभंगा का धरोहर दरभंगे में रहना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। मैं दरभंगा सपना भारती, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा। दरभंगा में कई जगह सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं लहरियासराय थाना स्थित लोहिया चौक पर चौतरफा सड़क जाम रहा। शुक्रवार को वही सड़क जाम में गाड़ियों की कतार फंसी रही। दरभंगा में आए दिनों सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हुआ करती है। ऐसे में जरूरी काम से जाने वाले लोगों का काम भी छूट जाता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दरभंगा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 17वीं बीपीएससी परीक्षा का आयोजन किया गया। शुक्रवार को जिला स्कूल परीक्षा केंद्र की यह तस्वीर है, जहां सैकड़ों की संख्या में बीपीएससी के परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। खाना खो सकता है क्या?
परीक्षा का आयोजन हुआ है। मैं वरीय पुलिस अधीक्षक और सीनियर अधिकारी के साथ विजिट कर रहा हूं। आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में सारी तैयारी पूरी की गई है। कदाचार मुक्त और पारदर्शी परीक्षा आयोजन के लिए जिला प्रशासन संकल्पित है और हम सब लोग घूम घूम के देख भी रहे हैं कि कहीं कोई भी कठिनाई न हो। कितने सेंटर सर पड़े हैं यहाँ पे? दरभंगा जिले में एग्जैक्ट संख्या भी याद नहीं है, कई जगह पे है, 12 या 13 जगह पे है, 35-35 परीक्षा केंद्र पे पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी का नियुक्त किया गया है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी दिया गया है। महिला सिपाही और पुरुष सिपाही को भी दिया गया है। इसके अलावा जोनल पदाधिकारी है। जोनल पदाधिकारी के अलावा हम लोग 3 क्यूआरटी रखे हैं और शहर में भी ट्रैफिक थाना और डीएसपी ट्रैफिक और एसटी के सदर घूम रहे हैं, ट्रैफिक का व्यवस्था देख रहे हैं। सभी शांतिपूर्ण परीक्षा चल रहा है। बीपीएससी का परीक्षा हुआ है, कैसा परीक्षा हुआ, क्या उम्मीद कर रहे हैं? एग्जाम अच्छा था, क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा था कि हार्ड होगा वैसा नहीं था, एवरेज था, सही था क्वेश्चन। अच्छा ही। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? जयनगर रूपा। हाँ, एग्ज़ाम तो बहुत बेहतर रहा, लेकिन ये जो है जो उम्मीद की जा रही थी कि हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन से आएंगे, लेकिन उससे क्वेश्चन की तादाद कम थी और करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा एराइज किया गया है। फिर भी जो है एग्ज़ाम बहुत बेहतर रहा, क्वेश्चन जिस लेवल का होना चाहिए था उस लेवल का। परीक्षा में क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं, कैसा रिजल्ट होना चाहिए आपका? रिजल्ट उम्मीद की जा रही है, वैसे तो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि जैसा स्टूडेंट ने बनाया होगा वैसा जो है उनका रिजल्ट होगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बेहतर रिजल्ट होगा इस बार। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? मधुबनी से। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अफजल। वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। बोले यह देश हित में है, लेकिन इसकी सफलता सरकार की मंशा पर भी निर्भर करती है। ये है कि अगर सही नियत से इस चीज को किया जाए और एक ट्रांजिशन का फेज हो 4 साल 5 साल का, ताकि सबको उस व्यवस्था में आने के लिए एक समुचित समय मिले, तो ये देश के हित में है। ऐसा इसलिए कि सबसे पहले तो ये देश में पहले लागू था 17-18 साल तक। दूसरा, भारत जैसे बड़े देश में मैं खुद इलेक्शन से जुड़ा रहा हूँ, हर साल 25% भारत का हिस्सा करीब करीब वोट करता है। तो पूरे टाइम सरकार चलाने वाले लोग जो हैं वो इसी चक्र में फंसे रहते हैं, आज यहाँ इलेक्शन, आज वहाँ इलेक्शन। अगर इसको 1 बार या 2 बार में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, उससे खर्च भी बचेगा और जवाबदेही भी बचेगी। जनता को भी एक बार ही निर्णय लेना होगा। अब लेकिन चूंकि ये व्यवस्था 67 के बाद से करीब करीब 50 वर्षों से बन गई है, इसको ओवरनाइट अगर आप ट्रांजिशन करेंगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो अभी सरकार शायद बिल ला रही है, जैसा आप मीडिया बंधु बता रहे हैं, बिल को आने दीजिए। अगर सरकार की नीयत सही में ठीक है तो इस चीज को होना चाहिए, होने से देश को फायदा है। लेकिन मैं फिर इस पे एक क्वेश्चन जरूर डालूंगा। मान लीजिए कि आप अपराध आतंकवाद निरोधक कोई कानून लाते हैं, तो कानून लाना तो अच्छी बात है, आप आतंकवाद रुकना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस कानून का उपयोग अगर आप किसी वर्ग विशेष या समाज विशेष को प्रताड़ित करने के लिए करते हैं तो उसका तो इसलिए वो जस्टिफाइड नहीं है। तो किस नीयत से सरकार ला रही है और कितने साफगोई से, ईमानदारी से इसको लागू कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। लेकिन मूलतः इलेक्शन हर रोज ना हो, हर साल ना होकर अगर 1 बार में या 2 बार में होंगे तो उससे देश का, समाज का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक फायदा है। बीपीएससी परीक्षा को लेकर वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर नगर थाना पुलिस ने होटलों, रेस्टोरेंट एवं कैफे में देर रात चलाई छापेमारी अभियान। मधुबनी नगर मुख्यालय में शुक्रवार को होने वाली बीपीएससी परीक्षा को लेकर वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर नगर थाना पुलिस की टीम ने गुरुवार देर रात तक विशेष समकालीन अभियान के तहत शहर स्थित विभिन्न होटलों, रेस्टोरेंट और कैफे में विशेष रूप से छापेमारी अभियान चलाई। वहाँ से चेकिंग करना शुरू कर देगी और भीड़ काफी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार के निर्माणाधीन सड़कों के कार्य प्रगति को लेकर आयुक्त ने की समीक्षा बैठक। बीती रात विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्पना सिनेमा जो कि बंद पड़ा हुआ था, उसमें भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि किन कारणों से आग लगी थी इसका नहीं पता चल पाया है। यह षड्यंत्र है या कुछ और, यह मामला
दर्ज कर लिया गया हुआ है। मौके पर अग्निशमन विभाग की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। आजमनगर है। हाँ, कहाँ पर आग लगी है? सिनेमा हॉल के अंदर आग लगी है। कौन सा सिनेमा हॉल है? कल्पना सिनेमा। ये आजमनगर वार्ड नंबर 1। ठीक है। नहीं, वार्ड नंबर 6 में पड़ेगा सिनेमा हॉल। ठीक। सिनेमा हॉल के पीछे से जो है दक्षिण की साइड से किवाड़ तोड़ करके कौन आग लगाया है ये जज। कौन सा सिनेमा हॉल है? कल्पना सिनेमा। अच्छा, कहाँ कहाँ पर आग लगी है? कैसे? दो नीचे में आग लगी है, डीसी में आग लगी है। यानी ऊपर में भी? हाँ। कैसे आग लगी सो आप लोग को नहीं जानते? जांच का विषय है। अग्निशमन की गाड़ी आई है? हाँ, अग्निशमन 3 गाड़ी आई। आग पर काबू पा लिया गया? हाँ, आग पर काबू पाया जा रहा है। आप देख रहे हैं, नीचे पा लिया है, ऊपर पाया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार पंड्या। ये आप ही लोग का है? जी जी।